हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन क्लास 10th के इस शानदार लेक्चर के अंदर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग के चैप्टर से एक और नया टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है सिविल वार। आपने देखा होगा कि क्या क्या डिमांड्स थे, तामिल्स के क्या डिमांड्स थे। हमें एक पर्टिकुलर स्टेट दे दीजिए, यानी श्रीलंका टूटने वाला था। ये था कि नहीं उनका एम क्या था? उनका एम यह था कि श्रीलंका दो भागों में बढ़ जाए, एक सिंगला के हाथ में हो जाए, एक तमिल के हाथ में हो जाए। पर वो ऐसा नहीं चाहते। जो कम्युनिटी थी, एक पछतावा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इन जो जो तमिल जो चीज को डिमांड कर रहे थे और इसे डिनाई कर रहे थे सिंगलास, तो ऐसे चलते चलते क्या हुआ, सिविल वॉर होने लगा। भाई ये सर सिविल वॉर क्या होता है बता दीजिए थोड़ा सा। सिविल वॉर क्या होता है? टॉपिक ही आज का सिविल वॉर है, हेड पॉइंट आपका सिविल वॉर है। बट सिविल वॉर हुआ कैसे ही बताते हैं। सबसे पहले सिविल वॉर की डेफिनेशन क्या है सर? सिविल वॉर अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपोजिंग ग्रुप्स। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी लड़ाई होता है परस्परस के ग्रुप्स के अंदर। इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप के दोनों अलग अलग ऑपोजिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई समझौता हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी ये होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि यानी चिंगार लगाना। एक दोस्त है राम, एक दोस्त है श्याम। उसके अंदर आता है तिवारी, तिवारी के राम के बोलता है श्याम के पीछे कुछ छोटा सा चीज बोलता है जो कि अच्छा नहीं लगता है राम को। बट वो श्याम, समझ में आ रहा है? राम श्याम है, तिवारी उनके अंदर आता है और श्याम को तिवारी क्या जगह कहता है, राम के बारे में कुछ चीज कहता है जो कि सच नहीं है बट झूठ है। बट वो चीज को इस प्रकार से लेता है कि वो राम और श्याम की वजह से वो लड़ाएगा। उसी प्रकार इनका जो मांगना था, उनका जो डिनाई करना था, जिसका ऑपोजिंग ग्रुप के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और वो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कंट्री के अंदर होने लगा। वो कंट्री के अंदर ही होता है, यानी कोई दो देश काम नहीं करते। यानी श्रीलंका कहीं पाकिस्तान चाइना इंडिया से नहीं लड़ रहा था, वो दोनों चाइना के श्रीलंका के अंतर्गत ही लोग लड़ रहे थे। यानी श्रीलंका के अंतर बुद्धिस्ट और जो सिंगलास थे और तमिल थे, इन दोनों आपस में लड़ रहे थे, कंट्री के अंदर लड़ रहे थे, ना कि कंट्री के बाहर कहां से लड़ रहे थे। तो विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस। और यानी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, वो उसे गाली दे रहा है, ये से गाली दे रहा है, देते देते क्या होता है, धीरे धीरे ये गाली देते देते कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वार में होता है, युद्ध में परिवर्तन हो जाता है। तभी इसे हम क्या कहते हैं, सिविल वार कहा जाता है। ठीक, सिविल वार ये होता है यानी जो कि वार जैसा दिखता है बट वार नहीं होता। हम पूरा उसे वार नहीं कहते, पूरा युद्ध नहीं कहा सकता। एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कोई छोटे काम से, छोटे स्तर से, वो बहुत धीरे धीरे इंटेंस होकर, बहुत धीरे धीरे इंटेंस होकर क्या हो जाता है, एक युद्ध में परिवर्तन हो जाता है। कौन? सिविल वार। यही सिविल वार हुआ था कहां पर? श्रीलंका के अंतर्गत। कहां पर हुआ था सर? श्रीलंका में हुआ था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूट इन श्रीलंका, डिस्प्यूट हुआ था श्रीलंका के अंदर। क्या हुआ था, एक डिस्ट्रस्ट, हम कहते हैं ट्रस्ट यानी भरोसा, डिस्ट्रस्ट यानी बिन भरोसा, भरोसा नहीं होता जहां पर, यानी बिन भरोसा नहीं हुआ था दोनों कम्युनिटीज के अंदर, जिसकी वजह से एक वाइड स्पेयर कॉन्फ्लिक्ट आता है। यानी दोनों कम्युनिटीज, श्रीलंका तमिल्स एंड श्रीलंका सिंगलास, ये दोनों ही आपस को क्या कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे। यानी ये स्ट्रगल करते जा रहे थे, डिनाई करते जा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, दोनों कंट्री के अंदर यानी भरोसा नहीं आ रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए एक वाइड स्फीयर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इतना इंटेंसिव हो गया कि धीरे धीरे क्या हुआ, एक सिविल वार में परिवर्तन हो गया। ये सिविल वार का डेफिनेशन है, यानी ऑपोजिट ग्रुप के अंदर क्या होना, एक कॉन्फ्लिक्ट होना जो कि धीरे धीरे बढ़कर सिविल वार में एक युद्ध में परिवर्तन होता है। उसी युद्ध को कहा जाता है सिविल वार। ठीक, तो ये जो धीरे धीरे क्या आज सिविल वार हुआ, सिविल वार होने के कारण 1000 से लोग ज्यादा के लोग, रिजल्ट में ये हुआ कि 1000 से ज्यादा लोग क्या हो गए, उनकी कम्युनिटी को मार दी गई। यानी इनके कम्युनिटी से हमारे इनके कम्युनिटी से, यानी अगर दो कंट्रीज के अंदर भी लड़ाई होती है, यहाँ से कुछ लोग मरते हैं, यहाँ से कुछ लोग मरते हैं। उसी प्रकार यानी तमिल से लोग कुछ मरे थे, श्रीलंका से, श्रृंखला से कुछ लोग मरे थे, और जिसका तो बहुत सारे फैमिलीज को अपने कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा। यानी श्रीलंका से बहुत सारे लोग इंडिया शिफ्ट कर गए थे, छोड़ के अगर जाएंगे श्रीलंका के लोग कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान तो नहीं जा सकते ना, कहाँ जाएंगे, इंडिया में ही जाएंगे। ठीक, आज रिफ्यूजीज यानी उन्हें भगा दिया गया था, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती भगा दिया गया था, कुछ लोग उस प्रकार से छोड़ के चले गए और बहुत सारे लोगों को अपने लिवलीहुड खोना पड़ा। यानी अपने जगह, अपने घर, अपने लोगों को, अपने फैमिलीज को, अपने लिवलीहुड को खोना पड़ा।
जिसकी वजह से जो सिविल वार होता है बहुत टेरेबल सेटबैक देता है। बट ये जो सिविल वार होने के कारण यानी एक फेल्यूर होने के कारण ही जिसके अंदर श्रीलंका फिर से एक सेटबैक देता है एक सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री को, यानी फिर से वो सेटबैक करता है, फिर से वो वापस होता है। यानी श्रीलंका में धीरे धीरे ये सिविल वार होने के बाद लोगों के अंदर रियलाइजेशन होता है। क्या होता है रियलाइजेशन, हम गलत कर रहे हैं, ये चीज गलत है, ये जो रियलाइजेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है दोनों कम्युनिटीज श्रीलंका के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव से जिसके अंदर सिविल वार खत्म होता है। और श्रीलंका क्या करता है सेटबैक देता है, पूरे वर्ल्ड को ऐसा सेटबैक देता है कि अपने सोशली कल्चरल इकोनॉमी का नंबर 1 होता है। आज श्रीलंका हिंदुस्तान से बहुत आगे चला गया है किसके मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। आप जब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट चैप्टर, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, तब हमें पता चला कि श्रीलंका कितना आगे है इंडिया से। किससे, इंडिया से। पैसे के मामले से नहीं, पैसे के मामले में इंडिया है, इंडिया के पास बहुत बड़ी जीडीपी, पर इंडिया के पास हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें नहीं है जो कि श्रीलंका के पास है, जो कि एक सेटबैक करता है, पूरे वर्ल्ड को दिखा देता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत छोटा था, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ें, अकोमोडेशन पढ़ें, किस प्रकार से बेल्जियम ने अकोमोडेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में टेक ऑफ करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।